साथियों नमस्कार। बरेली के एक अध्यापक रजनीश साहब पर, मास्टर रजनीश पर एफआईआर हो गई। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक कविता पढ़ दी थी और कहा था कि बच्चों ज्ञान का दीपक जलाना, कावड़ लेने मत जाना। और इसी बात को उठा लिया बीजेपी आईटी सेल ने और गोदी मीडिया ने। वो कहने लगे कि देखिए मास्टर जी जो हैं छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को कावड़ के खिलाफ भड़का रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनके बच्चे या ये खुद आज तक कावड़ लेने नहीं गए होंगे। किस भाजपा नेता ने अपनी कावड़ ले जाते हुए या लाते हुए तस्वीर पोस्ट की है, जरा बता दीजिए। किस गोदी मीडिया के एंकर ने कावड़ लाते हुए अपनी फोटो पोस्ट की है, जरा बता दीजिए। अगर पोस्ट नहीं की है तो भी बता दीजिए। कौन सा एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकार का समर्थक है और अपने बच्चों को कावड़ लेने भेज रहा है? ये लोग चाहते हैं कि सामान्य परिवार से आने वाले लोग कावड़ जैसी चीजों में फंसे रहें और सवाल उठाना बंद कर दें। सवाल उठाना यह बंद कर दें कि ये जो कावड़िए खुद को शिव भक्त बताते हैं, शिवजी के भक्त बताते हैं, वो लोग हरिद्वार में ही दुकानें क्यों तोड़ रहे हैं? जो लोग खुद को शिव का भक्त बताते हैं, शिवजी का भक्त बताते हैं, रुद्र भक्त बताते हैं, वो लोग गाड़ियां तोड़ते हुए क्यों फिर रहे हैं? वे लोग होटलों पे पैसा देने से क्यों मना कर देते हैं? और होटल पर जब पैसा मांगा जाता है तो होटल के मालिक पर ही मुकदमा करवा देते हैं, होटल में तोड़फोड़ कर देते हैं। इसीलिए मास्टर जी, रजनीश जी कह रहे हैं कि कावड़ लेने मत जाना। और मैं खुद अपनी निजी जिम्मेदारी पर अपने आने वाली पीढ़ी और मौजूदा पीढ़ी से कहूंगा कि कावड़ लेने मत जाना। वो इसलिए मत जाना कि आपका काम है आईआईटी जाने का, आपका काम है आईआईएम जाने का, आपका काम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का, येल यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का और विश्व की तमाम बड़ी शैक्षणिक संस्थाओं तक पहुंचने का, कावड़ तक पहुंचने का नहीं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? कावड़ लाना कोई बुरी बात नहीं है, सामान्य बात है, कोई बुरी बात नहीं है। जिसकी आस्था है वो लेकर आए, शांति से लेकर आए, अपनी आस्था के चलते लेकर आए। लेकिन जब किसी सड़क पे चलते हुए वाहन से कोई गलती हो जाए तो वो वाहन न तोड़े जाएं, उन वाहनों पर लाठियां ना बरसाई जाएं। शिवजी ने कभी नहीं कहा कि अगर आपकी आस्था भंग हो जाए, आपकी कावड़ भंग हो जाए तो फिर उस व्यक्ति का शरीर भंग कर दीजिए, उस व्यक्ति की गाड़ियां तोड़ दीजिए, उसको पीट पीट कर हालत खराब कर दीजिए। शिवजी ने नहीं कहा, लेकिन इनको फेलिसिटेट किया जाता है और इन्हीं बातों को नजरअंदाज भी किया जाता है। पत्रकार अमृत तिवारी इसी तरीके के शिव भक्तों की करतूतों के कुछ उदाहरण, शिव भक्ति के कुछ उदाहरण ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं और मैं वो वीडियोस आपके सामने इस वक्त प्ले कर रहा हूं। ये वो वीडियोस हैं जहां पर शिव भक्त अपनी शिव भक्ति का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर लाठियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं, दुकानें तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 100 रुपए का चश्मा वो किसी दुकानदार ने 90 में नहीं बेचा तो लिहाजा शिव भक्तों ने उसकी दुकान ही तोड़ डाली। और ये दुकान कहां थी? शिवजी की नगरी हरिद्वार में थी। शिवजी की नगरी में ही तहजीब से नहीं रह सकते हैं ये कावड़िए, तो फिर सामान्य सड़कों पर क्या इनका हाल होगा, ये भी आप देख सकते हैं। और मैं कुछ खबरें आपको दिखाना चाहता हूं जो कावड़ से जुड़ी हुई हैं। टीवी 9 का एक पोस्टर है जिसमें कहा गया है यूपी के बागपत में कावड़ यात्रा के चलते 16 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। लीजिए, स्कूल बंद, कावड़ चालू। स्कूल मत जाइए, कावड़ लेने जाइए। यह पूरी स्थिति जो है बताई जा रही है। यह भी कहा जा सकता है कि व्यवस्था के चलते, कावड़ यात्रा के चलते स्कूल बंद करवा दिए गए हैं। खैर, यूपी में 5000 स्कूल परमानेंटली भी बंद करवा दिए गए हैं, वो खबर कभी अलग है, अलग से आपको सुनाएंगे। और कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, ऐसी कविता कहने वाले मास्टर पर, टीचर पर एफआईआर कर दी गई है। यह मौजूदा खबर है। क्या अंजना जी का बेटा या बेटी, मैं नहीं जानता उनके कितने बेटी हैं कितने बेटे हैं, लेकिन
क्या वे उनको आईआईटी भेजना चाहेंगी, स्कूल भेजना चाहेंगी, अंग्रेजी मीडियम स्कूल भेजना चाहेंगी, इंटरनेशनल बोर्ड स्कूल भेजना चाहेंगी, या फिर कावड़ लेने भेजना चाहेंगी? अंजना जी इसका जवाब दे सकती हैं। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह दिल्ली की तस्वीर है। यह तस्वीर है जहां पर कुछ लोग जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं और क्योंकि उन्होंने सड़क घेर रखी है, इसीलिए जो पुलिस वाले हैं उनको लात मार के हटा रहे हैं। नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को ना लात मारकर हटाया जा रहा है। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये भी, इसमें भी एक पुलिस कर्मी दिखाई दे रहे हैं और साथ में कावड़िए नजर आ रहे हैं। फूल बरसाते हुए कावड़ियों पर पुलिसकर्मी नजर आते हैं और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते हैं, जैसे कि बहुत, खैर उनकी भी अपनी आस्था हो सकती है, लेकिन सड़क तो कावड़िए भी घेर रहे हैं। अलग से कावड़ मार्ग बना दिया गया है सड़क में, लेकिन अगर वहीं पर अलग से नमाज पढ़ने की जगह अगर कोई मांग ले सड़क पे, तो फिर बवाल हो जाएगा, तो फिर लात मार के हटा दिया जाएगा। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं और ये मीडिया का, भाजपा का और अपने समाज का दोगला चेहरा आपके सामने रख रहा हूं। आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह के वीडियोस और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और जय भोले।